अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेसिक कंप्यूटर कोर्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त हाफिज़ अब्दुल माजिद और आज हम बढ़ रहे हैं 8वें लेसन की तरफ। आज के लेसन में हम अहम पॉइंट्स की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे। आज हम MS वर्ड के बारे में थोड़ा सा, जो कि असल में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बेहतरीन एप्लीकेशंस में से एक एप्लीकेशन है। उससे पहले एक दो बातें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। वो बातें ये हैं कि अगर हम अपनी कोई भी फ़ाइल बनाते हैं तो आम तौर पर जो चीज़ें हम तैयार करते हैं या कोई भी फ़ाइल तैयार करते हैं तो उसको किसी जगह पर महफूज करते हुए उसको कैसे एक फ़ोल्डर के अंदर तरतीब से रख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये वाला, अगर आपको एक आइकन नज़र आ रहा हो, ये एक येलो रंग की बुक है जिसमें एक वाइट कलर का पेज नज़र आ रहा होगा। ये वाला जो आइकन है ये असल में फ़ोल्डर का आइकन है। और ये फ़ोल्डर का आइकन या फ़ोल्डर कैसे बनता है, आप खाली जगह पर आएँ और राइट क्लिक करें। राइट क्लिक जब आप करेंगे तो नीचे से तीसरे नंबर पे देखें न्यू लिखा हुआ है। न्यू लिखने के बाद जैसे ही आप इस पे, चूँकि ये एरो का निशान बना हुआ है, इसका मतलब कि इसके अंदर और भी ऑप्शंस मौजूद हैं। अब जैसे ही मैंने इस पर लाकर अपना माउस थोड़ी देर रोका तो आपको वही वाला आइकन नज़र आया जो यहाँ पर मौजूद है। इसमें सबसे ऊपर फ़ोल्डर का आइकन मौजूद है। इस फ़ोल्डर के अंदर मिसाल के तौर पर हम बेसिक कंप्यूटर कोर्स पढ़ रहे हैं और मैं बेसिक कंप्यूटर कोर्स के जितनी भी लेक्चर्स हैं वो मैं इसके अंदर रखना चाहता हूं। तो मैंने जहां पर कंप्यूटर में अपने लेक्चर्स रखे हुए होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये सारे के सारे मेरे लेक्चर्स हैं, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो मैं इन तमाम लेक्चर्स को या तो यहाँ से राइट क्लिक करूँगा और इस पर कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाके पेस्ट का बटन दबाऊँगा तो इसके अंदर वो फाइल आ जाएगी, फॉर एग्ज़ाम्पल। और अगर मैं ऐसा ना करूँ तो मैं दूसरे शक्ल इसकी ये भी हो सकती है कि मैं यहाँ से फाइल पर लेफ़्ट साइड का जो माउस का बटन है उसको क्लिक करूं, एक मर्तबा क्लिक करूं और क्लिक करने के बाद उसको खींच कर ले आऊं और खींच कर लाने के बाद मैं उसे उस फाइल के ऊपर रखूं तो वो ख़ुद ब खुद उसके अंदर शिफ्ट हो जाएगी। अब जब मैंने ऐसा किया तो यहाँ से जो आपकी फ़ाइल थी वो ख़त्म हो गई और वो आपके इस फ़ोल्डर के अंदर चली गई। मैं यहाँ से इस फ़ोल्डर को दोबारा बाहर ले आता हूँ और लाकर इसे वहीं पर रख देता हूँ। अब देखें ये फ़ोल्डर दोबारा से ख़ाली हो चुका है। अब आप इसे फ़ोल्डर को जो भी नाम देना चाहें, जैसे हमारा बेसिक कंप्यूटर कोर्स है तो आप इस पर एक दफ़ा सिंगल क्लिक करें और दोबारा डबल क्लिक करने से पहले आप राइट क्लिक करें। राइट क्लिक जब आप करेंगे तो नीचे आएँ और नीचे आकर आप देखें रीनेम लिखा हुआ है, आप इसको क्लिक करें तो इस तरह का बन जाएगा। अब आप यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर या जो भी आप लिखना चाहें व्हाट्सएवर वो आप लिख सकते हैं और ये आपका फ़ोल्डर बन जाएगा। अब इस फ़ोल्डर को आप माई कंप्यूटर या दिस कंप्यूटर के किसी भी हिस्से में रखना चाहें सी फ़ोल्डर के अलावा। सी फ़ोल्डर में आम तौर पर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रखी जाती, क्योंकि अगर आपकी कोई विंडो ख़राब हो जाती है, आपकी विंडो के अंदर किसी किस्म का एरर आ जाता है और विंडो दोबारा इंस्टॉल करनी पड़े, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो सी के अंदर मौजूद होती हैं या आपके इस वाले जो ऑप्शन है, ये वाले जो आपका डेस्कटॉप नज़र आ रहा है, चूँकि डेस्कटॉप के अंदर वो चीज़ें हैं जो डॉक्यूमेंट के अंदर होती हैं और ये तमाम चीज़ें आपकी ख़ुद ब खुद विंडो को दोबारा इंस्टॉल करने से ये चीज़ें डिलीट हो जाती हैं। इसी तरह आपके कंप्यूटर के अंदर देखें लेफ़्ट साइड पे डाउनलोड की ऑप्शन है। डाउनलोड के अंदर भी जितनी चीज़ें होती हैं ये ऑटोमेटिकली सारी की सारी डिलीट हो जाती हैं जब विंडो को दोबारा से इंस्टॉल किया जाता है। इसलिए सजेस्ट यही किया जाता है कि सी के अलावा आपने जो भी बॉक्स बनाया हो, जो भी आपने फ़ोल्डर बनाया हो, ई हो, एफ़ हो, जी हो, या जितने भी आपने इनकी पार्टीशन करते वक्त इनको फ़ोल्डर्स बना के रखे थे, उनमें आप कहीं पर भी आप अपना काम वहाँ से लाकर आप सेव कर सकते हैं।
अब मिसाल के तौर पर एक और बात समझते जाएं कि मेरे पास F फाइल है, F फाइल के अंदर ये प्रोग्राम्स की फ़ाइल है। अब बजाय इसके कि मैं पहले दिस कंप्यूटर में जाऊं, दिस कंप्यूटर को क्लिक करूं, फिर उसके बाद में F ऑप्शन में जाऊं, F फोल्डर को क्लिक करने के बाद प्रोग्राम में आऊं, तो मैं चाहता हूं कि इसका कोई शॉर्टकट रास्ता होना चाहिए। अब शॉर्टकट रास्ता क्या है? शॉर्टकट रास्ता ये है कि आप इस पर सिंगल क्लिक करें और राइट क्लिक करें, सिंगल क्लिक और उसके बाद राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास ये एक विंडो ओपन हो गई। इस विंडो के ओपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे आए तो सेंड टू की ऑप्शन है, सेंड टू की ऑप्शन में आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट। यानी जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये वाली फ़ाइल का एक शॉर्टकट हमारे डेस्कटॉप में बन जाएगा। देखिए मैं इसको क्लिक करता हूँ और अब मैं दोबारा से आता हूँ यहाँ पर, तो आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें प्रोग्राम शॉर्टकट। अब मैं जब इसको क्लिक करूँगा तो मैं डायरेक्ट उस फाइल के अंदर चला गया हूँ। उम्मीद है यहाँ तक आपको बात क्लियर हो चुकी होगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं MS वर्ड के बारे में। अब MS वर्ड क्या है, हम पहले यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं और फिर उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा चेक करते हैं कि क्या चीज़ है। MS वर्ड असल में प्रोसेस का एक सॉफ्टवेयर है कि जिसके अंदर हम वो तमाम काम लिख सकते हैं या कर सकते हैं जो हम आम नॉर्मल रूटीन के अंदर अपने हाथ से या अपने पेन से एक कागज़ के ऊपर लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जैसे यहाँ पर द नॉलेज लिखा। अब इसको लिखने के बाद इसके अंदर जितनी भी कमी ज़्यादती मैं करना चाहूँ, इसके अंदर किसी भी चीज़ का इजाफ़ा करना चाहूँ या मैं इसके अंदर इसको डिज़ाइनिंग करना चाहूँ तो मैं आराम से कर सकता हूँ। मैं इसका साइज़ भी बड़ा कर सकता हूँ, मैं इसकी राइटिंग स्टाइल भी चेंज कर सकता हूँ, मैं इसको पेज के दरमियान में भी कर सकता हूँ, मैं इसको पेज के बाहर भी कर सकता हूँ। जहाँ पर मैं इसको करना चाहूँ इसके कलर वगैरह ये वो हर चीज़ में इसकी चेंज कर सकता हूँ। इसको अंडरलाइन कर सकता हूँ, इसकी लाइनिंग ख़त्म कर सकता हूँ, इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर सकता हूँ। मीन्स कि हम जो भी काम करना चाहें इसके अंदर हम आराम से कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा इंटरफेस समझते हैं और इंटरफेस समझने से पहले हम ये देखते हैं कि हम ये फ़ाइल ओपन कहाँ से करते हैं। जब MS ऑफिस को आप इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो डाउनलोड करने के बाद हो सकता है कि उसका आइकन आपके पास यहाँ पर मेन डेस्कटॉप में मौजूद हो। अगर यहाँ पर मौजूद ना हो तो इसके एक दो तरीके और हैं। यहाँ पर ये देखें, ये सर्च बार है, ये छोटी सी, यहाँ पर आप जो भी लिखेंगे अगर वो आपके कंप्यूटर में मौजूद होगी वो चीज़ तो यहाँ पर शो हो जाएगी। मिसाल के तौर पर जैसे हम सर्च कर रहे हैं वर्ड, MS वर्ड के बारे में, तो मैंने यहाँ पर वर्ड लिखा तो इसने ये वाली ऑप्शन यहाँ पर ओपन कर दी कि आपके पास मौजूद है। अगर आप यहाँ से कर लें तो भी बहुत अच्छी बात, अगर आप यहाँ से ना करें तो कल हमने पढ़ा था कि हम जब कोई चीज़ सर्च करते हैं तो नॉर्मली वो हमारे पास ये वाली जो ऑप्शन स्टार्ट बटन है इसमें ऑल ऐप्स के अंदर या ऑल डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमारे पास वो चीज़ मौजूद होती है। अब यहाँ पर हम इसे सर्च कर सकते हैं कि हमारा ये डॉक्यूमेंट या MS ऑफिस का जो पूरा एक बैकअप या उसका एक पूरा फोल्डर होगा वो कहाँ पे, तो हमने सर्च किया तो हमें यहाँ पर नज़र आ गया। अब दूसरी बात ये देखिए कि इसके साथ एक छोटा सा एरो का निशान बना हुआ है। इस एरो का निशान का ज़ाहिर होना ये हमें बता रहा है कि इसमें और भी कुछ ऑप्शंस मौजूद है। अब जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो MS ऑफिस में जब बोल रहा हूँ तो इसका मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। तो MS ऑफिस के अंदर आप देखेंगे कि इससे मुताल्लिक़ जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगी, जैसे एक्सेल, पावर पॉइंट और इसके बाद इन्फोपाथ ऑफिस, ठीक है जी, वन नोट, ये सारी चीज़ें जो MS ऑफिस से मुताल्लिक़ हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। और यहाँ पर आने के बाद
आपने जिस चीज़ के ऊपर क्लिक करना है या जो चीज़ आपने सर्च करनी है, जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, तो हम इसको क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर अब इसके मेन पेज पे आ गए हैं। अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा नीचे आऊँ तो आप देखिएगा कि हमारे पास काफ़ी सारे पेजेस ओपन हो चुके हैं, जैसे 1 2 3, ये 3 हमारे पास मुख्तलिफ पेजेस ओपन हो चुके हैं। अब ये वाला सारा का सारा इसका इंटरफेस है MS वर्ड का। इस इंटरफेस में आप देखेंगे कि सबसे पहले ये ऊपर एक लाइन है, जो हमारे पास होम इंसर्ट पेज लेआउट लिखा हुआ है, इससे ऊपर ये जो खाली बार है, इस खाली बार को बाज़ जगहों पर ये नीली भी होती है, इसको हम टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार का मतलब ये है कि अगर आप थोड़ा सा पेज के दरमियान में आएंगे तो आपको यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लफ्ज़ लिखा हुआ नज़र आएगा और इसके साथ यहाँ पर डॉक्यूमेंट का वर्ड लिखा हुआ होगा। अगर हमने यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट खोला होगा तो यहाँ पर आएगा डॉक्यूमेंट 1, और यहाँ पर अगर 2 खोले होंगे तो यहाँ पर आएगा डॉक्यूमेंट 2, और अगर यहाँ पर डॉक्यूमेंट 3 खुले होंगे तो यहाँ पर आ जाएगा डॉक्यूमेंट 3। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमने ये खोला था तो इस पे देखें डॉक्यूमेंट 1, और ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट 1 2 3 4 5 इस तरह पेजेस के नाम से उनको सेव करता रहता है। अब यहाँ पर आ जाएं और ये आपको थोड़े से आइकन नज़र आ रहे हैं, एक ये वाला, एक ये और ये, इनको हम क्विक एक्सेस बार कहते हैं। क्विक एक्सेस बार का मतलब ये है कि अगर हम इस पर क्लिक करें तो देखें हमें बटन दबाने के बजाय या ढूंढने के बजाय हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी फ़ाइल सेव हो जाती है, और इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो जो हमने लिखा होगा वो अनडू हो जाएगा और ये उसके बाद रीडू है। इसके बाद दाईं तरफ वाले बटन हम इन पे कल बात कर चुके थे कि ये किस मकसद के लिए होते हैं। इसके बाद फाइल्स, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये जितने भी बटन हैं ये सारे के सारे आपके मेन्यू बार या रिबन बार कहलाते हैं। मेन्यू बार या रिबन बार कहलाते हैं। इनमें से आप जिस भी बटन पे क्लिक करेंगे उससे मुताल्लिका जितनी चीज़ें होंगी वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी इस वक्त फ़ाइल पर क्लिक है, आप देख रहे होंगे इससे मुताल्लिका जितनी चीज़ें यहाँ पर हैं। अब मैं होम पे अगर क्लिक करूँगा, पहले होम पे, अब अगर मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि इससे मुताल्लिका जितनी चीज़ें हैं वो यहाँ पर शो हो रही हैं। पेज लेआउट पे क्लिक करूँगा तो इससे मुताल्लिका चीज़ें आ जाएंगी। रेफरेंस से मुताल्लिक करूँगा, इससे मुताल्लिका चीज़ें आ जाएंगी। मेलिंग पे क्लिक करूँगा, इससे मुताल्लिका सारी चीज़ें आ गई। रिव्यू पे करूँगा, इससे मुताल्लिका चीज़ें आएंगी। व्यू पे करूँगा, इससे मुताल्लिका चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पर नीचे आ जाएं तो नीचे आने के बाद यहाँ पर पेज आपको बताएगा कि आपके कितने पेज हो चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम पहले पेज पे काम कर रहे हैं और मैं इसको क्लिक करता जाता हूँ और क्लिक करने के बाद देखें दूसरा पेज आ गया। यहाँ पर उसने बता दिया कि आपके 2 पेज हो चुके हैं और हम कितने वर्ड यहाँ पर लिख चुके हैं वो यहाँ पर आपको साथ बताता रहेगा। किस लैंग्वेज में काम कर रहे हैं वो लैंग्वेज यहाँ पर आपको बताई जाएगी। यहाँ पर आप राइट साइड पे आ जाएं तो आप अपने पेजेस को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक ही जगह पर 4 पेजेस दिखाना चाहते हो, 2 पेजेस दिखाना चाहते हो, 3 पेजेस दिखाना चाहते हो, 1 पेज ही आप दिखाना चाहते हो तो वो आप यहाँ से दिखा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 1 पेज दिखाया जाता है, लेकिन आप उसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं जैसे आप करना चाहते हो। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसके बाद हम अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो ये ऊपर एक छोटी सी बार नज़र आ रही है आपको, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर दरमियान में आपको वाइट स्पेस नज़र आ रही होगी और साइडों पे आपको नीले कलर की। ऐसे ही यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। और ये वाला जो बटन है आप इससे फ़ाइल को ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम आएँ और इस फ़ाइल को हम देखें तो इस फ़ाइल को देखते हुए हमें एक बात समझ में आती है कि जब हम लिखना शुरू करेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं, और हम लिखते 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 जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो इसके बाद ऑटोमेटिकली वो अगली लाइन पे आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर देखें, ये वाला जो
निशान है ये बता रहा है कि आप यहाँ से, यानी इससे ऊपर आप नहीं लिख सकते, यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे और जहाँ तक ये वाइट स्पेस जाएगी नीचे वहाँ तक आप लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज आपका ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। ये अब आपने इसका मेन थोड़ा सा समझ लिया सिस्टम इसको ऑन करने का, कि आप यहाँ से ऑन कैसे करते हैं। अब जब ऑन कर लिया उसके बाद मैंने अपनी फ़ाइल को सेव करना है। फ़ाइल को सेव करने का हम तरीका एक पहले पढ़ चुके हैं कि कंट्रोल, आपका जो स्पेस बार है, स्पेस बार के लेफ़्ट साइड पे चौथा बटन कंट्रोल CTRL लिखा होता है, आप पहले उसको प्रेस करें और उसको प्रेस करने के बाद आप S दबाएं, ASDF, एस दबाएं सीन से जो है, तो आपके पास एक विंडो ओपन हो जाती है और वो आपको कहता है कि आप इस फाइल का नाम रखें। अब आपको फ़ाइल का नाम वो रखना है जो आप याद भी रख सकें। मिसाल के तौर पर मैंने फ़ाइल का नाम द नॉलेज रखा, ठीक है। अब फ़ाइल का नाम द नॉलेज रखने के बाद ये वाली बाईं तरफ आप एक बार देख रहे हैं, यहाँ से आपको ये बताना होगा कि आप अपनी फ़ाइल कहाँ पर सेव करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं उसे कहता हूँ कि मुझे अपनी फ़ाइल डेस्कटॉप पर सेव करना है, तो मैं यहाँ से देखूँगा कि डेस्कटॉप कहाँ पर है, तो मुझे नज़र आ रहा है कि ये डेस्कटॉप की ऑप्शन है। मैंने डेस्कटॉप पे ओके किया और ये वाली फ़ाइल अब डेस्कटॉप पे जाकर महफूज हो जाएगी। अब पहले यहाँ पर मेरे पास देख लें, डेस्कटॉप पर जो फाइलें महफूज हैं उनमें द नॉलेज के नाम से कोई फ़ाइल नहीं है। अब मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आकर सेव करूँगा और ये फ़ाइल मेरी अब महफूज हो गई। जहाँ पर आप इनको नीचे कर लेते हैं, मैं आपको सारी फाइल्स और यहाँ पे ढूंढ लेते हैं। ये देखें द नॉलेज के नाम से यहाँ पर मेरी फ़ाइल महफूज हो गई है। अब द नॉलेज के नाम से अगर मैं कुछ और भी बनाना चाहूँ तो मैं इसको द नॉलेज 1 कर दूंगा, द नॉलेज 2 कर दूंगा, द नॉलेज 3 कर दूंगा, द नॉलेज 4 कर दूंगा, जितने भी बनाना चाहूँ। उसके बाद मैं एक फ़ोल्डर बनाऊंगा इस तरीके से और उस फोल्डर के अंदर मैं उन तमाम फाइल्स को रख दूंगा ताकि मेरा डेस्कटॉप साफ़ सुथरा रहे और उसमें मज़ीद चीज़ें आने की उसमें कैपेसिटी और जगह बन सके और बिखरी हुई चीज़ें नज़र ना आए, तमाम चीज़ों को एक जगह पर महफूज किया जा सके। ये तो आपका फ़ाइल सेव करने का ऑप्शन है। अगर आप बटन से नहीं करना चाहते तो फिर आप यहाँ पर आ जाएं और यहाँ पर आने के बाद ये देखें मैंने फ़ाइल को क्लिक किया। फ़ाइल को क्लिक करने के बाद ये देखिए ऊपर सेव की ऑप्शन है, आप इसको सेव कर सकते हैं और आपके आगे वही रूटीन होगी जो हम पहले कर चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक दूसरा डॉक्यूमेंट लेता हूं और मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूं ASTFGH और यहाँ पे फाइल में आने के बाद मैं इसको करता हूं सेव, तो ये वही ऑप्शन दोबारा आ गए। अब इस वक्त मैं इसे जो महफूज करना चाहता हूँ, ये देखें ASTFGH फाइल का नाम है और मैं इसे ई के अंदर लेकर जाता हूँ। अब अगर मैं ई में जब क्लिक करूँगा तो ई के अंदर पहले से बहुत सारे फ़ोल्डर्स बने हुए हैं। अगर तो मैंने इनमें से किसी फ़ोल्डर के अंदर रखना होगा तो फिर मैं इसको भी सिलेक्ट करूँगा, और अगर मुझे सिर्फ़ और सिर्फ सिंपल ई के अंदर जाकर कहीं पे भी रख देना है, जैसे ये पड़े हुए हैं, ये पड़े हुए हैं, ये पड़े हुए हैं और इसके नीचे एक वो भी आ जाए, तो मैं फिर इनमें से किसी को भी सिलेक्ट नहीं करूँगा। सिर्फ यहाँ से मैंने ई को सिलेक्ट किया और उसके बाद मैंने सेव कर दिया। अब सेव जब मैंने किया तो अब हम आते हैं ई के अंदर और ई को क्लिक करते हैं और ई में देखते हैं कि हमने जो फ़ाइल सिलेक्ट की थी ASDF के नाम से, जी ये देखें वो यहाँ पर हमारे पास महफूज है। ये सारी चीज़ें आप ऐसे महफूज कर सकते हैं और जब आप फाइल को महफूज कर लेते हैं तो दोबारा जब आपने इसको ओपन करना हो तो फिर आप इसको कैसे ओपन करेंगे। अब उसका एक तरीका तो यही है कि आप यहाँ से MS वर्ड को ओपन कर लें। MS वर्ड को जब आप ओपन करेंगे, आपने लिखा वर्ड और MS वर्ड ओपन हो गया। MS वर्ड ओपन होने के बाद आप यहाँ पे आए फ़ाइल ऑप्शन पे। फ़ाइल ऑप्शन में आने के बाद आप क्लिक करें ओपन पे। अगर आप ओपन पे ना करें
तो उस वक़्त वो बताएगा कि रिसेंटली आपने कौन कौन सी फ़ाइलें खोली थी। आपने जैसे ASDF वाली थी, द नॉलेज के नाम से थी, आप इसको क्लिक करेंगे तो आप इसको भी ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से ओपन नहीं करना चाहते तो आप फिर ओपन के ऑप्शन में आएँ। ओपन के ऑप्शन में आने के बाद आपसे वो पूछेगा कि आपने वो फ़ाइल कहाँ पे रखी थी। तो मैं उसे बताता हूँ कि मैंने तो डेस्कटॉप पे रखी थी। डेस्कटॉप पे जब मैं क्लिक करूँगा तो वो कहेगा कि यहाँ पे ढूंढें, आपकी फ़ाइल मौजूद है। मैं कहता हूँ कि मौजूद है, मैं उस पर क्लिक करता हूँ। अगर डबल क्लिक करूँगा तब भी ठीक है, और अगर सिंगल क्लिक करूँ और यहाँ से ओपन करूँ तो भी मेरी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। लेकिन याद रखिए कि जब भी आप काम करें, काम करने के थोड़ी देर बाद Ctrl+S को दबाने के बाद एस का बटन एक मरतबा लाजमी दबा दिया करें, ताकि आपकी फ़ाइल महफूज होती रहे और कहीं पर वो गुम ना हो, या जो कुछ आपने लिखा हो वो आपका वेस्ट ना हो। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी और आपको समझ आ चुकी होगी कि आप अपनी फ़ाइल को कैसे सेव करते हैं, अपनी फ़ाइल को कैसे महफूज करते हैं, और फ़ाइल को महफूज करने के बाद अगर उसके अंदर कुछ लिखा हो तो उसको किसी फ़ोल्डर के अंदर कैसे रखते हैं। किसी फ़ोल्डर में रखने के बाद आपको ये भी मालूम हो गया होगा कि आप उसके अंदर काम कैसे करते हैं और वो कैसे फंक्शन करता है। अब यहाँ पर आखिरी बात आप समझते जाइए कि मैंने एक फ़ाइल ओपन की, उसके बाद दूसरी फ़ाइल ओपन की, तीसरी फ़ाइल ओपन की। अब जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे पास 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3, ये 3 डॉक्यूमेंट्स हैं। अब मुझे एक डॉक्यूमेंट के बाद दूसरे डॉक्यूमेंट में जाना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस वक्त इस डॉक्यूमेंट में हूँ और मुझे डॉक्यूमेंट 2 में जाना है, तो मुझे क्या करना होगा। एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ से आऊँ और यहाँ से आकर चेक करूँ कि मैं दूसरे डॉक्यूमेंट में कैसे जा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं यहीं पर रहते हुए सिर्फ बटन दबाऊँ तो बटन दबाने के साथ भी मैं एक दूसरे ऑप्शन के अंदर जा सकता हूँ। कैसे जा सकता हूँ कि मैं ALT जो आपके स्पेस बार के साथ जो बटन है उसको दबाने के बाद आपके कीबोर्ड में कैप्स लॉक्स के ऊपर एक टैब का बटन है, जहाँ पर Q लिखा हुआ वर्ड करेक्टर आपको नज़र आता है, वहाँ पर ऊपर Q के साथ एक टैब का छोटा सा बटन है। तो आल्ट को दबाने के बाद जब मैं टैब का बटन दबाता हूँ, ये देखिए आपको ये नज़र आता है कि आपने किस के अंदर जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ, मैंने क्लिक किया, मैं इसके अंदर आ गया। मैं अगर क्लिक करता हूँ यहाँ पर तो मैं इस फाइल के अंदर आ जाऊँगा। अब मैंने आल्ट का बटन दबाया हुआ है और सिर्फ टैब का बटन दबाता हूँ, तो टैब का बटन जहाँ जहाँ पे जितनी मरतबा प्रेस करूँगा, देखिए मैं उसको टिक करता हूँ। आप जहाँ जहाँ पर उसको क्लिक करेंगे आप उस फाइल के अंदर जाते जाएंगे। तो आप किसी भी फ़ाइल के अंदर एट अ टाइम मुख्तलिफ़ फ़ाइलों को खोलने के बाद भी उसके अंदर आप जा सकते हैं। और जब आपने सारा काम कर लिया, आप Ctrl+S करें। Ctrl+S करने के बाद आप यहाँ से आकर अपनी फ़ाइल को बंद कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का सबक आपको समझ में आ गया होगा। कल से इंशाल्लाह इसके ऊपर मज़ीद प्रैक्टिस की जाएगी और इसके अंदर हम मुख्तलिफ़ टेम्पलेट्स कैसे लेते हैं, अब बना बनाया टेम्पलेट हो उसके अंदर हम एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, उसके अंदर हम अपना काम कैसे एडिट कर सकते हैं, ये तमाम काम हम इंशाल्लाह कल के लेसन में देखेंगे।